लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी प्लेटफॉर्म में हूं और मेरे साथ नवीन सर हैं। हम इनसे बात करेंगे। बीपीएससी ट्री 3 का रिजल्ट आ गया लंबे इंतजार के बाद, उस पर बात करेंगे बीपीएससी ट्री 4 पे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि इनके पास बिहार से कई सारे स्टूडेंट ऐसे आ गए जिनका सेम मार्क्स है। उसी मार्क्स पर किसी दूसरे लड़के का, उसके आस पड़ोस के लड़के का जॉब हो गया, लेकिन जो सेम मार्क्स है दूसरे लड़के को जॉब नहीं हो रहा है। उस लड़के के लिए रात सोना कितना मुश्किल हो जाएगा, हम सर से बात करेंगे। सर, उस स्थिति को आप जानते होंगे, जिस लड़के को एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही पड़ोस में, मतलब सेम नंबर वाले को हो रहा है, उसी नंबर वाले को नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? आयोग को आप क्या सजेशन देंगे? वैसे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए सर? नहीं, जिस हिसाब से कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये अलग बात है कि TRE 3.0 में हजारों छात्रों का चयन, आपके सामने देखिए कितने सारे अभ्यर्थी हैं फाइनलिस्ट, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम परसों से आज तक में 57-58 ऐसे स्टूडेंट सिर्फ मेरे यहाँ के आ चुके हैं कि डेट ऑफ बर्थ से बराबर हो गया, मतलब बराबर मार्क्स आने के बावजूद उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम रहता है, नहीं होता है, तो वो क्षम्य है। लेकिन अगर आपका बराबर जाकर के नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि दिन रात उनका परेशान होना उनका स्वाभाविक है। अब सवाल ये उठता है कि अब बात करते हैं BPSC की। आपने एक तो सीट आप 87,700 से कम कर दिए, अप्रोक्स 84,000 के करीब कर दिए। ऊपर से 6,000 के अप्रोक्स सीट ऐसे आप वैकेंट कर दिए, यानी कि आपका हो गया 78,000। हाँ, और ये 6,000 सीट किस आधार पर कम किए, इसका कोई तर्क वितर्क या कोई आप नोटिस निकाल करके या बच्चों को अवगत नहीं कराए कि क्या कारण रहा कि इतनी सीटें हमको वैकेंट छोड़ने की। एक बड़ी सी बातें हैं। तो सवाल है कि अगर ये सीटें वैकेंट नहीं रहती तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का सामंजस्य हो जाता, या 1 नंबर जिनका कम था उनका भी सामंजस्य हो जाता। तो ये तो दुख या पीड़ा पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। या आप लोग शुरू से हम लोग हल्ला करते आ रहे हैं कि 1 पोस्ट 1 रिजल्ट होना चाहिए, या डोमिसाइल की बात करें तो 1 पोस्ट 1 रिजल्ट की बात, उसी चीज पे हम आ रहे हैं। आप पहले लिख दिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, पहले लिख दिए, ठीक है, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तो कम से कम चंद वेटिंग का प्रावधान आप कर देते कि कम से कम ऐसे अभ्यर्थी को राहत हो जाती। इसके अलावा आप देखिए कि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात कहे, मल्टीपल रिजल्ट वाली बात। अभी मेरे सामने में 4 लड़के हैं, सामने बैठे हुए मिठाई लेकर के खड़े हैं। इसी में से 2 लड़के ऐसे हैं कि जिनका 9th-10th में 104 नंबर आ रहा है मैथ में। गारंटी है कि उधर इसका हो जाएगा। यहीं पर आपको दिख रहा है कि कितनी सीटें खाली होगी, तो उसका तो आप समायोजन नहीं कीजिएगा, ये सबको पता है। पहले बोल करके अपना रास्ता साफ करेंगे सप्लीमेंट्री। हाँ, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी आप बदलाव नहीं कर रहे हैं। फाइनल वेरिफिकेशन पहले आप कर लेते, कम से कम फर्जी शिक्षक जो बाद में जाकर के हटते हैं, पहले बार भी जॉब के बाद ही होगा, ज्वाइन करने के बाद ही होगा। वो तो कहाँ दिख रहा है आपको कुछ भी। तो ज़्यादातर तो वही संभावनाएं हैं। आप पहले करा दीजिए तो उससे बेहतर क्या होगा। ये सब जो सरकार का नियम है, सरकार अगर कुछ भी नियम बना दे, गलत भी नियम बना दे तो उनके लिए सही माना जाता है। लेकिन इससे छात्रों पर क्या असर पड़ता होगा? छात्र तो आयोग के पास तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन छात्र तो आपके पास दुख दर्द सुनाते होंगे। वो सब छात्र कैसे अपने आप को संभालते हैं? सवाल ये है कि थोड़ा सा इससे लीक से आप हटें। ये बात तो सबको समझ में आ रही है, लगातार आवाज़ें भी उठा रहे हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, अभी सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट जो कि पिछली बार एग्ज़ाम दिए, इस बार TRE 3 में 1 to 5, 6 to 8 में हजारों छात्रों का फाइनली सिलेक्शन भी हो चुका। अभी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं छात्र, और अलग अलग ज़िलों से इनका फ़ोन आता है कि सर सिलेक्शन तो हमारा हो गया, क्या गारंटी है कि हमको फाइनल रख ही लेगी सरकार? क्योंकि एक तरफ लिख लेती है कि अपेयरिंग वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा, जबकि पिछली बार हम लोग के जैसे छात्रों का अंतिम रूप से चयन हुआ था, लिया गया था। तो इसको लेकर आश्वासन कैसे मिलेगा? तो हमको लगता है कि ऐसे तमाम छात्र जिनका इन कारणों से नींद हराम है, तो आपस में यूनिटी के अभाव में भी कुछ न कुछ परेशानी हो रही है। अगर एक टेलीग्राम ग्रुप रहता इनका, अगर 100-200 की संख्या में छात्र आयोग के पास मिलने के लिए जाते और आयोग स्पष्टीकरण इसका एक बार दे पाती, तो मेरे ख्याल से
बहुत छात्रों को राहत हो पाता, क्योंकि अचानक रिजल्ट आप दे दीजिएगा और उस समय अचानक पता चलेगा कि कहीं इन लोग को दौड़ से बाहर तो नहीं कर दिया, कितना तकलीफ वाली बात होगी। और शायद इसी कारण से ये छात्र परेशान है। हालांकि हमको पूरा भरोसा है, मोर देन 90% भरोसा है कि इन छात्रों के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ले चुकी है तो इनको लेना ही चाहिए। लेकिन जब तक ये 100% आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तो परेशान तो निश्चित रूप से रहेंगे। वेटिंग का चलिए सप्लीमेंट्री की बात अलग कर दे, लेकिन वेटिंग का प्रावधान हर चीज़ में है, चाहे एडमिशन से लेकर के या किसी दूसरे स्टेट में भी आप जाएंगे तो वेटिंग का प्रावधान होता है। वेटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आप ये किसी से भी पूछिएगा तो आंख मूंद करके बोलेगी कि जिस वैकेंसी जो अभी एग्ज़ाम TRE 3 लिया जा रहा है तो इसी वैकेंसी के छात्रों से पूरा सीट भरा जाना चाहिए, ये सबको पता है। तो 87,700 में जो पुराना भी रिकॉर्ड है, आप देखिए TRE 1 को 1,70,000 वैकेंसी आई, फाइनली 1,20,000 ही बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, 50,000 वंचित रह गया विभिन्न कारणों से। TRE 2 देख लीजिए, 1,20,000 में 40-45,000 अप्रॉक्स सीट खाली रह गई। किन कारणों से खाली रह गई? TRE 3 में 87,000 को 84,000, अब फिर 6,000 सीट खाली कर दिया गया। अब फिर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव और मल्टीपल कैंडिडेट, जब ये भी बाहर जाएंगे तो 15-17,000 सीट फिर वैकेंट रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। आप वैकेंसी निकालते हैं पूरा सीट भरने के लिए कि काट करके अगली वैकेंसी में ऐड करने के लिए? चलिए सर, एक सवाल और उठता है कि ये 4 की हम बात करें, 3 की बात करें, TRE 4 नोटिफिकेशन को लेकर, TRE 4 का नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें सबको संदेह है कि आखिर TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक, पहला सवाल। और TRE 4.0 में कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है, क्योंकि जो चंद मार्च से इसमें छठे हैं, बराबर हो करके जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो एक बेचैनी सी मन में तो है, एक कसक सी मन में तो बनी हुई है कि TRE 4 में इस बार हम प्रयास करेंगे। लेकिन उतना आसान भी राह नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि स्टेट का रिजल्ट कल आया, 2,70,000 के करीब छात्र पास किए, तो और 4.25 लाख, 5.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे TRE 3 में, और 70,000 छात्रों का अगर समायोजन होता है तब भी 4.25 लाख के अप्रोक्स छात्र बच जाएंगे जो अगली वैकेंसी में जाएंगे। उसको जोड़ दीजिए, 2,70,000 को जोड़ दीजिए, और सीटेट पास 1.5 लाख 2 लाख कैंडिडेट को जोड़ दीजिए, 9 लाख, तो आपका डाटा ऐसा ही 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अपनी मेहनत को एक नया आयाम देना पड़ेगा, नई ऊंचाई तक लेके जाना पड़ेगा, और इस बार के कट ऑफ से 10% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की आशा रखनी पड़ेगी, उतना तक आपको लेवल पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनल सिलेक्शन का होप रखेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया, लेवल डाउन किया गया, वो तो अलग बात है, ये तो सामने देखने में। अब नोटिफिकेशन की बात रही, तो जितनी प्रैक्टिकल बातें हैं कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन फरवरी से पहले मेरे अनुसार नहीं आना चाहिए, क्योंकि माननीय चेयरमैन सर का भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि जब TRE 3 के बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और अब कहाँ कितनी सीटें वैकेंट रह गई, अलग अलग स्कूलों से मेरे पास डाटा आ जाएगा, उसके बाद हम TRE 4 का नोटिफिकेशन देंगे। तो अब इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें एक वेरिफिकेशन पहले होगा, ज्वाइनिंग कराया जाएगा, फाइनल वेरिफिकेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, स्कूल अलॉट होगा, और स्कूल अलॉट होने के बाद तब जाकर के कितने छात्र ज्वाइन किए उसका डाटा शिक्षा विभाग के पास जाएगा, शिक्षा विभाग के बाद GAD को भेजेगी, GAD BPSC को भेजेगी। दिसंबर जनवरी में छुट्टियों का भी हाँ, तो नोटिफिकेशन उसके बाद आएगी। तो क्या लगता है कि 2 महीना से कम का प्रोसेस इसमें होगा क्या? आराम से फरवरी मार्च जा सकता है। बिल्कुल। सर, एक लास्ट सवाल ये रहेगा मेरे कि आपने हालांकि चर्चा कर ही दिया कट ऑफ को लेकर के, 1 में भी कट ऑफ देखा आपने, 2 में भी देखा और 3 में भी, 1, 2, 3 धीरे धीरे ये इंक्रीज करते गए, इस बात को मानते हैं? करना ही है ना। अब जिन छात्रों का चयन TRE 1 में नहीं हुआ, वो तो पूरा जोर लगा दिए TRE 2 में, तो कंपटीशन लेवल कम कहाँ हो रहा है? इतने छात्रों का चयन हो रहा है और 60% बाहर से अभ्यर्थी आपका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल तो नहीं बढ़ना है, तो कट ऑफ भी तो उसी हिसाब से आपका भागेगा। सर, 4 वाले को, जो 4 के नोटिस आएगा, जो 4 के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उनके हिसाब से आप एक सजेशन दीजिए कि जो मान लीजिए जो 3 में मान लीजिए कि एग्जाम्पल के 100 नंबर उड़ा रहे हैं, तो 4 में वो कितना नंबर लाएं कि ताकि उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाए? हाँ, तो कितना नंबर लाने का नहीं है, बात है क्वेश्चन के लेवल का भी। अगर इस तरह का लेवल रहेगा तो 5-7 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। लेवल डाउन होगा, क्वेश्चन टफ होगा, तो मैं भी गिरेगा। ये उस समय की स्थिति की परिस्थिति, हम ये बोले कि 10% इस तरह के लेवल में बढ़ा हुआ भी रह सकता है, क्योंकि सीधे दुगुना अभ्यर्थी की संख्या हो रही है। इस बात को समझना होगा। चलिए
तो आपने सुना नवीन सर को, जिन्होंने साफ साफ कहा ट्री 4 का वैकेंसी कब आएगी और ट्री 4 की जो तैयारी करेंगे जो विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी उसमें एप्लीकेंट होंगे उस पर भी चर्चा की गई। इसलिए वहाँ ट्री 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है और ट्री 4 की वैकेंसी कब आएगी। इसलिए ट्री 4 की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो अभी से और जोर से लग जाइए। उतना आसान मत समझिए जितना 1 में समझे, 2 में समझे, 3 में समझे। इसलिए मैंने आपको दिखाया नवीन सर का एक सजेशन था और कई सारे सजेशन दिए विद्यार्थियों को कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता मल्टीपल रिजल्ट को लेकर लीजिए या 1+1 रिजल्ट को लेकर लीजिए, तो आप एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाइए और एक आप अपना भी एक आंदोलन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते रहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।